नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं आरती चौधरी। मैंने एक किताब लिखी है शिक्षकों के ऊपर, शिक्षक जीवन के शीर्षक है और मैं इसके बारे में अभी अपनी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले आप सभी को मेरी किताब की भूमिका के बारे में बताऊँ कि उसमें क्या है। और सबसे पहले जिन्होंने भी मेरा इस सफ़र में साथ दिया और जिनका आशीर्वाद स्नेह आशीष मुझ पर रहा, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया और चरण स्पर्श, उनका आशीर्वाद हमेशा सदा ऐसा ही बना रहे। तो मैं अपने परिवार को कुछ शब्द कहते हुए शब्दों के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी कि संयुक्त परिवार का स्नेह, पिता की छाँव और खेतों के आंचल में पला जीवन मुझे हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहा। मध्यम वर्गीय परिवार जहाँ सभी अपना पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी प्रतिदिन कुछ न कुछ धनोपार्जन करते हैं, फिर भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जो घर मिट्टी का है, जिसकी आधारशिला कुछ लकड़ियों पर ही टिकी है, उसकी नींव अभी तक नहीं रखी गई। लेकिन यहाँ शिक्षा की जड़ें काफ़ी मजबूत दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ संघर्ष के साथ साथ शिक्षा का भी दूध पिलाया गया है, जो हमारे अंतर मन पर छाप छोड़ता है। परिवार के संघर्ष की कसौटी ने मुझे पैसों से ज़्यादा नाम कमाना सिखाया है। पैसा तो हाथों का मेल है, जो एक पल में यहाँ और दूसरे पल में वहाँ, लेकिन समाज के लिए बिना किसी दबाव के आवाज़ उठाने की कला है लेखन, जो कहीं न कहीं परिवर्तन करने की दिशा में एक और नया कदम है। आइए मैं अभी आपको मेरी किताब की भूमिका के बारे में बताती हूँ कि क्या इसमें मैंने लिखा है और संक्षिप्त में मैं उसको परिभाषित करना चाहूँगी। शिक्षक विद्यार्थियों के भाग्य के विधाता होते हैं। शिक्षक द्वारा दिए गए उपदेश या कथन कब और किस समय विद्यार्थी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मैं शिक्षक को विद्यार्थी की सफलता का आधार या शिक्षक मानती हूँ। शिक्षा की सही जड़ी बूटी अगर विद्यार्थी को पिला दी जाए तो उसके सुधरने में और कार्य करने की शैली में आवश्यक परिवर्तन ज़रूर आता है। लेकिन गलत शिक्षा या गलत व्यवहार द्वारा दी गई शिक्षा किसी भी प्राणी को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देती है। शिक्षकों के कई रूप होते हैं। भिन्न रूपों में वह कई प्रकार की शिक्षा देते हैं। आलोचना कुछ नया करने को प्रेरित करती है। इस आलोचना को हम मानते हैं कि आलोचना हमें एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देती है, लेकिन यहाँ मैंने आलोचना को एक शिक्षा का साधन माना है और लिखा है कि आलोचना कुछ नया करने को प्रेरित करती है। शत्रु अपनी कटु वाणी से हमारे भीतर के कई कमियों को निकालकर हमें सुधार करने में प्रेरित करते हैं। समाज कई प्रकार के दोष रोपित कर हमें पराये का बोध कराते हैं। प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के परमार्थ करना सिखाती है। अच्छे चरित्र हमें महान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। किताबें पूरे संसार का ज्ञान समेटकर हमें ज्ञानवान बनाती हैं और शिक्षक हमें उस ज्ञान की गहराई तक ले जाते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी जीवन का संबंध इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। शिक्षक विद्यार्थी जीवन का ढांचा सही प्रकार से निर्मित करे तो वह विद्यार्थी की सफलता के साथ साथ खुद भी प्रशंसनीय होते हैं। और अगर विद्यार्थी अनुशासित रहे और शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा का सही प्रयोग करे तो अवश्य ही वह सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ता है। तो ये थी मेरी किताब की भूमिका। आगे मेरी कविताएं सुनने के लिए एक नए शीर्षक के साथ मुझे फॉलो करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब